नई पीढ़ियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे और अपने संस्कारों से विमुख होने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें, पतन से रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है। एक यात्री के लिए सबसे कठिन क्षण वो होता है जब वो किसी अनजान यात्रा के उद्देश्य से मार्ग पर प्रथम पग धरता है। फिर तो मार्ग में सहस्त्रों घने पेड़ मिल जाते हैं जो उसके पैरों तले शीतल छांव बिछाने को तैयार रहते हैं। फिर मार्गदर्शक भी मिल जाता है, और मार्गदर्शक तो गुरु होता है देवी, महादेवी। बूंद जब किसी मेघ की गोद से निकलती है तो उसके मन में असंख्य आशंकाएं होती हैं। सोचती है कि उसका अंत क्या होगा। क्या वो किसी मरुस्थल की सुलगती रेत पर गिरेगी और सूख जाएगी, या किसी सुलगते अंगारे पर गिरेगी और भस्म हो जाएगी, या फिर किसी कांटे पर गिरेगी और उसका शरीर छलनी हो जाएगा। क्या होगा उसका अंत? परंतु जब वो किसी सीप के मुख में गिरती है और मोती बन जाती है, तब उसे यह ज्ञान होता है कि उसकी यात्रा शुभ थी। संघर्ष का संबंध आयु से नहीं, इच्छा शक्ति और मन की लगन से होता है। भड़कती हुई ज्वाला पहले छोटी सी चिंगारी ही होती है। ध्रुव भी एक छोटी सी चिंगारी के समान है। यदि उसे भड़कती ज्वाला बनना है तो उसे स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। कि उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता की फटकार सुनता रहा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है देवर्षि। जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीव्र किरणें जागने के लिए विवश करती हैं, उसी प्रकार मनु के कटु वचन ने उत्तानपाद को झंझोड़ना चाहा था। और पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया होता है। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय की कसौटी पर अधिक खरे उतरे हुए होते हैं। देवर्षि, नवीन पीढ़ियों को भी यह जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन्ह उन दीपकों के समान हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं।